क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण थी महाभारत काल की यह दो सबसे सुंदर स्त्री। नंबर एक, द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, परंतु कौन थी वह दूसरी स्त्री, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग, तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध के बारे में आज भी कुछ लोग आधी अधूरी ही बातें बताते हैं। आखिर कौन थी वह स्त्री जो महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी थी, आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हुआ और आज भी हम उससे जुड़ी बातों को ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। वास्तव में यह युद्ध कई लोगों के आपसी मतभेद का गवाह बना और द्वापर या सतयुग ही नहीं बल्कि कलयुग में भी इस युद्ध की बातें आज भी चर्चा में रहती है। स्वयं महाभारत ही इतना बड़ा काव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों को आप जरूर जानना चाहते होंगे। महाभारत की ना जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पता लगा पाना बहुत ही कठिन है। ऐसी ही एक बात है कि आखिर महाभारत युद्ध का असली कारण क्या था। आइए आपको बताते हैं कि महाभारत युद्ध किन महिलाओं की वजह से हुआ। वास्तव में उनकी खूबसूरती युद्ध का कारण बनी। महाभारत के युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि यह बंटवारा शांति पूर्वक हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरव और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत काल की दो खूबसूरत और सुप्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अम्बालिका थी। ये दोनों काशी नरेश की पुत्री थी और धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थी। कालांतर में इन दोनों स्त्रियों को आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया था। महाभारत में एक और चरित्र सत्यवती का है, जो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तभी सहमत हुई जब उसके भाभी पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया जाए। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए और उनके पुत्र भीष्म पितामह का जन्म हुआ। आगे चलकर राजपाट संभालने की बजाय भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, जिससे कभी उनकी शादी ना हो और उनके बच्चे ही ना हो, जिससे कोई सिंहासन की लड़ाई ना लड़ी जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यवती के पुत्र ने जब सिंहासन नहीं लिया तब ये अंबिका और अम्बालिका के पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु को सौंप दिया गया। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, मतलब कि वह जन्म से ही अंधे थे, और पांडु अल्प आयु में ही दुनिया से चले गए। उस समय कौरवों और पांडवों को राज्य संभालने की बात कही गई। कहीं दूसरी कथाओं की मानी जाए तो महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री द्रौपदी को माना जाता है। महाभारत काव्य के अनुसार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी अत्यंत खूबसूरत थी और उस समय लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते थे। ऐसे में एक बार कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया तब उसने एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा जिसमें फर्श को सजाया गया था। दुर्योधन ये समझ नहीं पाया कि यह फर्श नहीं बल्कि
एक खूबसूरत जलाशय है और वह उसमें गिर गया। को बता दे कि दुर्योधन को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंस पड़ी और उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया। उसी समय दुर्योधन ने बदले की ठानी और आगे चल के महाभारत का युद्ध हुआ। माना जाए तो यही था महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे खेलने के लिए आमंत्रित किया। जैसा खेल पहले से ही दुर्योधन के चाचा शकुनी ने तय किया था, अतः पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके पास जब कुछ नहीं बचा तब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। दुर्योधन ने युधिष्ठिर के सामने कुछ इस तरह की मांग रखी। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और आगे चलकर यही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, ये सभी तथ्य महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत पाए जाते हैं और वहीं से यह हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा।